नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई एक बहुत बड़ी डील के बारे में, जिसने पूरी दुनिया में कह सकते हैं एक हलचल सी मचा दी है। तो आइए जानते हैं कि ये इतना खास क्यों है। जी हाँ, इसे कोई मामूली समझौता समझने की भूल मत कीजिएगा। दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने इसे द मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया है, मतलब सभी समझौतों की जननी। बस इसी एक बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा और कितना जरूरी समझौता है। 27 जनवरी 2026 को दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने सिर्फ एक ट्रेड डील पर साइन नहीं किए, बल्कि उन्होंने एक नए स्ट्रेटेजिक रिश्ते की, एक ऐसी मजबूत दोस्ती की नींव रखी है जो व्यापार से कहीं आगे दुनिया की राजनीति पर भी गहरा असर डालेगी। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस डील में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना इतना ऐतिहासिक बना रहा है। एक एक करके इसके मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। हाँ, एक जरूरी बात समझनी होगी। ये समझौता ऐसा नहीं है कि आज साइन हुआ और कल से लागू हो गया। नहीं, अभी इसे कई कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, सभी देशों से मंजूरी लेनी होगी। उम्मीद यही है कि 2027 की शुरुआत तक इसका असर हमें जमीन पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब आते हैं इस डील के सबसे अहम हिस्से पर। कह सकते हैं कि ये समझौते का दिल है, और वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए। असल में यही वो इंजन है जिस पूरी पार्टनरशिप को ताकत देगा और आगे बढ़ाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में समझें तो भारत यूरोप से आने वाले करीब 97% सामान पर टैक्स या तो कम कर देगा या बिल्कुल खत्म कर देगा, और बदले में यूरोप भी भारत से आने वाले लगभग 99% सामान को अपने बाजार में ड्यूटी फ्री एंट्री देगा। सोचिए, ये दोनों ही साइड्स के लिए कितनी बड़ी बात है। तो भारत के लिए इसमें क्या है? देखिए, हमारे जो सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, जहां लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, उन सबको यूरोप का एक बहुत बड़ा खुला बाजार मिल जाएगा। सीधा मतलब ज्यादा एक्सपोर्ट, ज्यादा नौकरियां और देश की ज्यादा कमाई। और जाहिर है ये डील एक तरफा तो है नहीं। तो यूरोप को क्या मिलेगा? उनकी जो लग्जरी गाड़ियां हैं, वाइन्स हैं, चॉकलेट्स हैं, ये सारी चीजें भारत में सस्ती हो सकती हैं, जिससे हमारे मार्केट में इनकी डिमांड भी बढ़ सकती है। और रुकिए, बात सिर्फ सामानों की नहीं है, ये डील सर्विसेज के दरवाजे भी खोल रही है। मतलब हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं और दूसरे स्किल्ड लोग, उनके लिए यूरोप में काम करने के मौके बढ़ेंगे। ये हमारे टैलेंटेड युवाओं के लिए वाकई एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। अच्छा, अब जरा व्यापार और पैसों से हटकर एक और बहुत ही जरूरी पहलू पर आते हैं। ये जो समझौता है ना, ये सिर्फ इकोनॉमी के बारे में नहीं है, ये हमारी सुरक्षा को भी मजबूत करने वाला है। तो ये जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, इंडो पैसिफिक में मिलकर नेवल एक्सरसाइज करना। दूसरा, एक डिफेंस इंडस्ट्री फोरम बनाना ताकि मिलकर हथियार बना सकें। तीसरा, साइबर और स्पेस सिक्योरिटी पर साथ काम करना। और चौथा, जो बहुत अहम है, वो है जरूरी खुफिया जानकारी एक दूसरे से शेयर करना। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे एशिया में जापान और साउथ कोरिया के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिसका यूरोपियन यूनियन के साथ इतना बड़ा सिक्योरिटी पैक्ट है। ये ग्लोबल स्टेज पर भारत के बढ़ते कद को साफ साफ दिखाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये समझौता सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य को देखकर बनाया गया है। इसमें नई टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और दुनिया को जोड़ने वाले नए रास्तों पर भी बहुत जोर दिया गया है, ताकि ये दोस्ती आने वाले कई दशकों तक मजबूत बनी रहे। तो भविष्य के इस रोड मैप में क्या क्या है? देखिए, इसमें क्लीन एनर्जी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पर मिलकर काम करना है, नए कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स जैसे आईएमईसी और ब्लू रमन डेटा केबल से जुड़ना है, साइंस और टेक्नोलॉजी में सहयोग को और आगे बढ़ाना है, और यहाँ तक कि अफ्रीका और इंडो पैसिफिक जैसे इलाकों में विकास के लिए भी मिलकर काम करना है। तो इन सब बड़ी बड़ी बातों के बाद अब आते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पर, या कहें कि 4 बिलियन यूरो क्वेश्चन पर, कि इन सब का असली असर क्या होगा। चलिए कुछ आंकड़े देखते हैं जिनसे पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। अगर हम आज की तारीख में देखें तो ये आंकड़े बताते हैं कि हमारी दोस्ती की नींव पहले से ही कितनी मजबूत है। हम सामान में करीब 136 बिलियन डॉलर और सर्विसेज में लगभग 83 बिलियन डॉलर का ट्रेड करते हैं। यूरोप का भारत में 140 बिलियन यूरो का निवेश है। तो ये जो नई डील है, ये इसी मजबूत नींव पर एक बहुत बड़ी और शानदार इमारत बनाने जा रही है।
और इस डील का सबसे बड़ा और सीधा फायदा क्या होगा? वो है ये नंबर, लगभग 4 बिलियन यूरो। जी हाँ, हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारे व्यापारियों को हर साल करीब 4 बिलियन यूरो के टैक्स की बचत होगी। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो सीधा सीधा हमारी इकॉनमी में जाएगी और उसे ताकत देगी। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबके जहन में आता है, जब इकोनॉमी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी की इतनी बड़ी ताकतें एक साथ आ रही हैं, तो भारत और यूरोप का ये नया गठजोड़, ये नई धुरी आने वाले समय में वर्ल्ड स्टेज पर क्या भूमिका निभाएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, ये जो कुछ भी होगा वो दुनिया के भविष्य को तय करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।